हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। पीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा 2025 के एक्सपीरियंस देखेंगे। आज का टास्क आज का टास्क है निबंध राइटिंग। जो लोग अभी तक मेंस पेड बैच ज्वाइन नहीं किए हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करेंगे। आज ऑफर चलाया गया है, तो ये ऑफर आज आज रात तक खत्म हो जाएगा। तो उसमें प्रीलिम के बैच की फीस हाफ कर दी गई है और मेंस की फीस 199 एज टू है। तो 300 में आप दोनों बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का टास्क। ये निबंध का टास्क है। 3 निबंध आपके आरओ में पूछे गए हैं आज के टास्क में। जल प्रदूषण और गंगा स्वच्छता, दूसरा है भारतीय कृषि सदाबहार क्रांति की ओर, और तीसरा है भारत में चुनाव सुधार आवश्यकता और अपरिहार्यता। ये 3 ऐसे हैं। तो हमारे पेड बैच के एस्पिरेंट ने ये ऐसे लिखा है, उनका एनालिसिस करेंगे। आरओ मेंस बैच के हमारे एस्पिरेंट हैं उमेश बंसल, आगरा से हैं। और ये निबंध का टास्क भेजते हैं पीडीएफ बना करके, तो उसका एनालिसिस कर रहे हैं। जल प्रदूषण और गंगा स्वच्छता, पहला वाला इन्होंने निबंध लिखा है। तो आइए देखते हैं इनकी कॉपी में इन्होंने कैसे लिखा है, क्या इनके इम्प्रूवमेंट जरूरत है और कितना लिखना है ऐसे को। तो सबसे पहले आता है प्रस्तावना। जल जीवन का आधार है। पृथ्वी पर सभी जीवों की जीवन रेखा जल पर निर्भर करती है, लेकिन आधुनिक औद्योगिकरण, शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि के कारण जल प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन गया है। विशेष रूप से भारत में गंगा नदी को करोड़ों लोगों को आस्था और जीवन का स्रोत है। प्रदूषण के गंभीर खतरे से जूझ रही है। वर्तमान में जल प्रदूषण एक वैश्विक समस्या है जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए गंभीर खतरा है। तो इन्होंने देखो जो निबंध लिखा है ये अपने मन से लिखा है, क्योंकि ये कहाँ कहीं से भी कॉपी नहीं की है। देखो जो भी चीज है मटेरियल, अगर आप कॉपी करते हैं गूगल से या फिर किसी बुक से तो वो पता चल जाता है। और ये ऐसे ऐसे होते हैं कि ऐसे आप जितना भी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी अंदर से कलात्मक चीजें उभर करके आएंगी और आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखो प्रस्तावना में इन्होंने लगभग 7-8 लाइनें लिखी हैं और इनको 2-3 लाइन और बढ़ानी है, तो ताकि ये 100 से 120 शब्द तक प्रस्तावना खिंच सके, क्योंकि इससे कम प्रस्तावना नहीं लिखना है। तो यहाँ पर 2-3 लाइन अगर और होती तो ये सफिशियंट माना जाता। मुख्य पाठ में देखते हैं। गंगा नदी के किनारे कई औद्योगिक इकाइयां स्थित हैं जो भारी मात्रा में रासायनिक और विषैले, अब देखो यहाँ पर विषैले लिखा है, ये गलत है। विषैले ऐसे नहीं लिखते हैं, इस तरीके से विषैले लिखा जाएगा। तो वर्तनी पर विशेष ध्यान देना है। विषैले अपशिष्ट को जल को नदी में प्रवाहित करती हैं। इन अपशिष्टों में विभिन्न प्रकार के हानिकारक रसायन, भारी धातुएं और अन्य प्रदूषक होते हैं जो जल को प्रदूषित करते हैं। वही शहरों और गांवों से निकलने वाला घरेलू अपशिष्ट भी गंगा नदी में प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। इस अपशिष्ट में सीवेज, कचरा और अन्य प्रकार के कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो जल में ऑक्सीजन की मात्रा को कम करते हैं और उसे दूषित करते हैं। कृषि में उपयोग होने वाले उर्वरक और कीटनाशक भी गंगा नदी में प्रदूषण का कारण बनते हैं। सही बात है ये। यह रसायन वर्षा जल के साथ प्रवाहित होकर नदी में प्रवेश उपरांत जल को प्रदूषित करते हैं। यहाँ पे करता है, तो यहाँ करते हैं, रसायन कई सारे होते हैं। गंगा नदी के किनारे रहने वाले लोग भी अनेकों प्रकार से नदी जल को प्रदूषित करते हैं। तो अनेकों नहीं होता है, अनेक प्रकार से। तो ये चीज सब बर्तनी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। शुद्धि अशुद्धि वाले टॉपिक आपके प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, तो वहां से आपको सीखना है। जैसे ये लोग नदी में कपड़े धोने के साथ जानवरों, यहाँ पे देखो जानवरों लिखा है, जानवरों, जानवरों, ठीक है। जानवरों को नहलाने और खुले में शौच करने करके नदी जल को प्रदूषित करते हैं। गंगा नदी को पवित्र नदी मानने वाले लोगों द्वारा नदी में फूल, पत्ते और अन्य प्रकार की पूजा सामग्री डालते हैं। यहाँ पे पवित्र गंगा फिर नहीं लिखना था, ये एक्स्ट्रा हो गया है।
वह सामग्री जल में सड़ जाती है और जल को प्रदूषित करती है। इसके अतिरिक्त नदी में मृत मानवीय शवों का प्रवाह करने से भी जल प्रदूषण होता है। ये कारण बता रहे हैं। मुख्य पाठ का ही अगला पैराग्राफ देखेंगे। जल प्रदूषण के कारण उपयोग करने से अनेक प्रकार की बीमारियों का प्रसार होता है। इससे कि डायरिया, हैजा, टाइफाइड और पीलिया, साथ ही लंबे समय तक प्रदूषित जल पीने से कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। जल प्रदूषण से जलीय जीवन को खतरा होता है। प्रदूषित जल में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाती है, जिससे मछलियों और अन्य जलीय जीवों का दम घुटने लगता है। साथ ही प्रदूषित जल से मृदा भी दूषित हो जाती है, जिससे कृषि उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। काफी सटीक लिखे हैं और बहुत अच्छा है। थोड़ा सा वर्तनी पर इनको ध्यान देने की जरूरत होगी। जल प्रदूषण से पर्यटन उद्योग को नुकसान होता है। प्रदूषित नदियों और झीलों को पर्यटक आना पसंद नहीं करते हैं। तो जब जहाँ पे प्रदूषण होगा वहां पर पर्यटक क्यों आएंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है और जल प्रदूषण से जल उपचार की लागत भी बढ़ जाती है। अगला पैराग्राफ लिखते हैं मुख्य विषय का ही। गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए भारत सरकार ने कई प्रयास किए हैं, जिसके क्रम के गंगा स्वच्छता अभियान वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया और इस अभियान का उद्देश्य गंगा नदी को साफ करना और गंगा नदी को पुनः जीवंत करना है। इसके क्रम में गंगा नदी के किनारे शहरों से सीवर ट्रीटमेंट संयंत्रों का निर्माण किया गया, ताकि घरेलू अपशिष्ट को नदी में प्रवाहित होने से पूर्व उपचार किया जा सके। औद्योगिक संयंत्रों द्वारा निष्कासित अपशिष्ट जल को नदी में डालने से पूर्व इसका उपचार करना प्रभावी रूप से लागू किया गया। गंगा नदी के किनारे वृक्षारोपण किया गया, ताकि मृदा के कटाव को रोका जा सके और जल की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। आगे है मुख्य विषय का ही पैराग्राफ। थोड़ा सा पैराग्राफ को इतना तक छोड़ना चाहिए था, तो कम यहाँ पे छोड़े हैं। गंगा स्वच्छता अभियान एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, लेकिन इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। गंगा स्वच्छता अभियान के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता है, परंतु सरकार के पास सीमित संसाधन है। गंगा को साफ करने के लिए उन्नत तकनीकी की आवश्यकता है, लेकिन भारत में अभी भी उन्नत तकनीकी का अभाव है और लोगों में गंगा नदी को साफ करने के महत्व के बारे में, अब देखो यहाँ पे महत्व कैसे लिखते हैं, इस तरीके से महत्व लिखा जाएगा। तो ये वर्तनी आपको ध्यान देनी है। महत्व के बारे में जागरूकता की कमी है। साथ ही गंगा स्वच्छता अभियान में भ्रष्टाचार भी एक बड़ी समस्या है। यहाँ पे ये गैप नहीं छोड़ना है। गंगा स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार द्वारा गंगा स्वच्छता अभियान के लिए धन का आवंटन बढ़ाया जाना चाहिए। ये उपाय बताए जा रहे हैं। उन्नत तकनीकी का उपयोग और गंगा नदी सफाई में करना और लोगों को गंगा नदी को साफ रखने के महत्व के बारे में जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। अभियान में व्याप्त भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण लगाना चाहिए, इस तरीके से लगाना, और गंगा नदी सफाई में जन भागीदारी को बढ़ाना चाहिए। अब कंक्लूड करते हैं, ये निष्कर्ष लिखेंगे। गंगा नदी भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर है। इसे साफ करना या साफ रखना हम सभी का कर्तव्य है। जल प्रदूषण विरोध रूप से गंगा नदी में एक गंभीर समस्या है, जिसके गंभीर परिणाम होते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है। सरकार, गैर सरकारी संगठनों और नागरिकों सभी को मिलकर काम करना होगा, ताकि गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त किया जा सके और इसे फिर से जीवंत बनाया जा सके। तभी हम अपनी भावी पीढ़ी के लिए एक स्वस्थ और टिकाऊ भविष्य को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इनका लिखने का तरीका काफी ठीक है। वर्तनी थोड़ा ध्यान देना होगा। पॉइंट एक में इनकी कमी क्या है, वर्तनी पे ध्यान देना होगा। दूसरा है प्रस्तावना
और उपसंहार दोनों में, यानी कंक्लूड जो करते हैं 2 से 3 लाइनें और लिखनी है। और तीसरा है लाइन टू लाइन लिखने का प्रयास करें, लाइन टू लाइन, कहीं पे गैपिंग नहीं होना है। ये 3 चीजें इनको सुधारनी है भी अपने ऐसे में। तो इनका जो ऐसे है आपका आर में 40 मार्क्स का आता है, उसमें इनको यहाँ पे 27 मार्क्स मिल जाएंगे आराम से। तो आई होप ये आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको भी ऐसे लिखना है या फिर मेंस बैच की प्रैक्टिस करनी है तो हमारे पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहां पर आपको मेंस फेड बैच की डिटेल्स उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर देखो 3 बैच चल रहे हैं, एक तो प्रीलिम्स का है, दूसरा मेंस ये आरओ के बैच है, तीसरा बैच एक है आपका प्रतिज्ञा निबंध का बैच, प्रतिज्ञा जो आज ही स्टार्ट हुआ है, प्रतिज्ञा निबंध का बैच है। इसमें 100 निबंध आपके कराए जाएंगे। ये खासकर पीसीएस के मेंस परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो यहाँ पर भी धुआंधार प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर कोई प्रतिक्रिया, सजेशन या फिर क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।